एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि बैठ के तैयार हो रही रहती है और जो मीड उसे तैयार कर रही रहती है वो कहती है अगर तुम रोओगी तो मैं तुम्हें तैयार नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की कहती है वो अच्छा नहीं दिखना चाहती। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरी लड़की को जो कि बाहर जा रही रहती है और फिर हमें बाहर की जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टेज रहता है और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पे जैसे ही वो लड़की आती है एक इंसान उसके बारे में बताता है और फिर उन लोगों से कहता है बिड करने के लिए। सभी लोग उसकी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। वो लड़की रोती रहती है और कहती है उसे घर जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि एक लेडी से कहता है इसकी कीमत काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन वो लेडी कहती है ये नोबल है तो ये लोग इतना कम पैसा क्यों लगा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इसकी बोली जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। दूसरी ओर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अभी भी रो रही रहती है। तभी एक लड़की कहती है तुम एक लड़की हो, तुम्हें खूबसूरत दिखना चाहिए। और फिर उसकी बारी आने पे वो काफ़ी खुश होकर बाहर की ओर आने लगती है और जैसे ही वो लड़की भी पहुँचती है वो आदमी फिर से बोली लगाने के लिए कहता है। सभी लोग इसकी काफ़ी अच्छी बोली लगा रहे रहते हैं। तो फिर वो लड़की कहती है इन लोगों की वजह से काफ़ी सारी लड़कियों को रोना पड़ा है। और उसके बाद वो हल्का सा हंसती है और फिर एक मैजिक का इस्तेमाल करती है जो कि रहता है राइफल क्रिएशन। और उसके बाद उसके पास एक राइफल आ जाती है जिसकी मदद से वो अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए उन सभी लोगों को मार देती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मेड जो कि तैयार कर रही रहती है उसके पास भी एक हथियार है और वो वहाँ के लोगों को उस हथियार से मारना शुरू कर देती है। वो अपने स्पीयर की मदद से काफ़ी अच्छे से लड़ती है और फिर वहाँ की लड़की को चाबी दे देती है और कहती है बाकियों को लेके यहाँ से भाग जाओ। वो लड़ती रहती है और सभी को हरा देती है और फिर वो दोनों लड़कियां एक साथ आ जाती हैं। जैसा वो लोग मैंने सोचा था वो डिसाइड करते हैं। गोल्डन बाल वाली लड़की आगे को दिखाया जाता है शुरू कर देती है। सिल्वर बाल वाली लड़की अपने मैजिक को तैयार कर रही रहती है और गोल्डन बाल वाली लड़की अपने मैजिक की मदद से उन सभी को हरा देती है। तभी सिल्वर बाल वाली लड़की एक काफी ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम रहता है ब्लेज मैजिक और उसकी मदद से वो लोग काफी बड़ा धमाका करते हैं। और उस धमाके को देख के कोई कहता है ये दिया और टाल्ट का सिग्नल है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है ब्रदर लू जैसा कि मुझे लगा था मार्केस कोलाइडो असल में खराब था। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुमने सही कहा माहा। और फिर माहा बताती है उसने जब चेक किया कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है तो उसे पता चला इनके पास काफी सारा पैसा है और ये सारा का सारा पैसा एक अननोन सोर्स से आ रहा है। और वो सारी की सारी इनकम आ रही थी लड़कियों को बेच के, वो भी नोबल्स को। और फिर वो लड़का कहता है दिया और टाल्ट को अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करना एक सही डिसीजन था क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाता अगर वो लोग एक लिमिटेड मेंबर वाले ऑक्शन में जाने की कोशिश करते। साथ ही वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह की और भी चीजें हों, इसीलिए वो लोग इतनी जल्दी किए। फिर वो लड़का कहता है इस तरह का गंदा काम करना और ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करना ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। आगे वो उस औरत के ऊपर निशाना लगाते हुए कहता है उसने काफी सारे कंट्रीज और नेशनल अफेयर में प्रॉब्लम खड़ी की है और अब किंग के ऑर्डर और साथ ही साथ अपने असैसिन फैमिली के हिसाब से वो उसे खत्म करता है और गोली चला देता है जो गोली जाके उस लेडी को लग जाती है। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कोई एक दूसरी स्नाइपर की मदद से काफ़ी सारे लोगों को मार रहा है और वो भी वहाँ पे अपनी पार्टनर के साथ रहता है। वो एक लगातार सारे लोगों को दूर से ही मारता जाता है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता है और उसकी असिस्टेंट उसे दूरबीन की मदद से सभी लोगों की लोकेशन बताती है और वो उन्हें मारता जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग अभी भी बचे रहते हैं और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। उसकी असिस्टेंट कहती है वहाँ पे अभी भी माफिया बचा हुआ है, हमें उन्हें मारना होगा। लेकिन फिर वो आदमी कहता है उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को मारने का टारगेट मिला था। तब भी उसकी असिस्टेंट नहीं मानती है और कहती है वहाँ पे सबसे जरूरी इंसान अभी भी जिंदा है। वो आदमी कहता है उन्हें कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं करनी चाहिए। आगे वो आदमी कहता है वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के टूल हैं और उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसका उन्हें ऑर्डर नहीं मिला है। फिर वो आदमी कहता है अगर उन्हें माफिया को ही मारना होता तो उन्हें उसे मारने का ऑर्डर मिला होता। उसके बाद वो आदमी कहता है शायद इस बार उनका गोल होगा माफिया के स्ट्रक्चर को बिल्कुल उसी तरीके से छोड़ देना जैसा वो है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर उनके बीच में हो और उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहा हो
उसके बाद वो गाड़ी में बैठने जाता है। तभी वो देखता है चांद की ओर और वहाँ पे कुछ उड़ रहा रहता है। वो तेजी से गाड़ी के अंदर बैठता है और कहता है गाड़ी वो चलाएगा, और उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ के काफी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो बताता है आसमान के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है जिसके अंदर इंफ्रारेड कैमरा है, और उसके बाद उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं और वहाँ पे एक काफी बड़ी सी गाड़ियों से काफी तेजी के साथ मशीन गन चल रही रहती हैं और उसके अंदर सोल्जर बैठे रहते हैं और वो लोग कहते हैं वो लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी उनकी गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है वो पक्का उन्हें ढूंढ लेंगे अपनी ड्रोन की मदद से, और अगर ऐसा है तो वो लोग गाड़ियों को लाइट के साथ चलाएंगे ताकि उनका और भी ज़्यादा ध्यान खींच सकें। ये सुन के उसकी असिस्टेंट बिल्कुल हैरान रहती है और उसके बाद वो कहता है कि सारी की सारी बंदूकों को वहाँ पे टांग दो और उनके ट्रिगर को बांध दो ताकि वो लगातार फायर करती रहें। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जो उनका ड्रोन का कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कैमरा है, लेकिन जब वो कैमरा व्हीकल के ऊपर फोकस करेगा तो ये लोग वहाँ से जंप कर जाएंगे, और वो लोग वैसा ही करते हैं। लड़की के पैर के ऊपर चोट लग जाती है वहाँ से गिरने की वजह से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पत्थर के पीछे छुपे रहते हैं और वो आदमी कहता है उन्होंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। और उसके बाद वो लड़की बताती है उसके पैर के ऊपर चोट लग गई है वहाँ से कूदने की वजह से। उसके बाद वो आदमी उसका इलाज करता है और वो लोग वहीं पे सोना शुरू कर देते हैं। तभी वो लड़की पूछती है आखिर तुम असैसिन क्यों बने हो। वो आदमी कहता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो जब से पैदा हुआ था तब से उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा किया है और उसके अलावा उन्होंने ही उसे असैसिनेशन की ट्रेनिंग दी है। तभी वो लड़की पूछती है क्या तुम इस काम से खुश हो। तो फिर वो आदमी कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है, वो हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहा और अब से ऑर्गेनाइजेशन ही उसके लिए उसका सब कुछ है। फिर वो आदमी बताता है वो कुछ दिन बाद नए असैसिन को ट्रेनिंग देगा जापान के अंदर। तो फिर वो लड़की कहती है क्या वो कोई असैसिनेशन निंजा ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर वो आदमी कहता है वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नए असैसिन को ट्रेन करेगा ताकि उसे उसके जैसे नौसिखिया असिस्टेंट के साथ काम न करना पड़े। और फिर वो लड़की कहती है वो असल में नौसिखिया नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है तुम बिल्कुल एक नौसिखिया जैसी हो। वो लड़की कहती है भले ही उसने अभी भी शुरुआत की है लेकिन वो अभी भी उन सभी से बेहतर है। तभी वो आदमी अचानक से उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसके बाद वो लड़की कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो आदमी कहता है वो उसके साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे नहीं मार सकता और उसे वैसे भी सारे के सारे एविडेंस को खत्म करना है और उसे मारने से सारा काम आसान हो जाएगा। आगे वो आदमी कहता है उसे लगा था कि वो लोग जब तक नहीं भाग जाते तब तक वो उसे अपने साथ रखेगा, लेकिन वो उसके ऊपर सिर्फ एक बोझ है। फिर वो पूछने लगता है उस लड़की से कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए। आखिर में वो कहता है उसे सिर्फ उसकी स्किल्स के ऊपर ही भरोसा नहीं करना चाहिए और इसीलिए वो उसे एक नौसिखिया बुला रहा था। उसके बाद वो आदमी वापस से सोना शुरू कर देता है। वो लड़की उसके पर बंदूक तानती है और कहती है मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये सुन के वो आदमी कहता है अब बहुत हुआ, अब आके सो जाओ। तो फिर वो लड़की कहने लगती है तुमने मुझे अभी भी बताया था कि एक प्रोफेशनल को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो आदमी उठता है और अपने मुट्ठी के अंदर से सारी की सारी बंदूक की गोलियों को निकालता है। ये देख के वो लड़की कहती है आखिर ये तुमने कब किया। वो आदमी कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं एक लोडेड बंदूक एक ऐसे इंसान को दे दूंगा जिसे मैंने अभी उसी से डराया है। और उसके बाद वो कहने लगता है तुम सच में एक नौसिखिया हो। आगे हमें दिखाया जाता है वो किसी से बात करता है और उसके बाद वो कहता है उसने काम पूरा किया। और फिर वो आदमी कहता है वहाँ पे उसके काम की सारी चीज़ें रखी हुई हैं और जैसा कि उन्होंने प्लान किया है उन्हें वैसा ही करना है। फिर वो आदमी बताता है कि उनको 2 नकली पासपोर्ट मिले हैं और फिर वो लोग एक प्लेन के अंदर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो आदमी सोचने लगता है उसकी जिंदगी और साथ ही साथ उसका असैसिन की ड्यूटी सब कुछ खत्म हुआ। तभी वो देखता है उसका बगल वाला आदमी न्यूज़ देख रहा रहता है जिसमें पता चलता है उनके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। और ये सुन के उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और वो आदमी कहता है उन्होंने मुझे मारने के लिए इस पूरे के पूरे प्लेन और यहाँ के लोगों को मारने का सोच लिया है। साथ ही साथ वो अपनी असिस्टेंट को बताता है कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है ताकि वो इस प्लेन के अंदर आके बैठ सके। और फिर वो जाते हुए सोचने लगता है उन्होंने उसके साथ उस लड़की को इसलिए भेजा ताकि वो इस प्लेन के अंदर आके बैठे। साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि वहाँ पे बॉर्डर की सिक्योरिटी और साथ ही साथ वो ड्रोन अपीयर होना एक
इत्तेफाक नहीं है। और वो जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है दोनों पायलट मरे हुए हैं और उनके ऊपर गोलियों से हमला किया गया है। फिर वो सोचने लगता है इस प्लेन को काफ़ी डैमेज पहुंचा है, लेकिन शायद इसका स्टीयरिंग अभी भी काम कर रहा होगा। साथ ही साथ वो ये भी सोचने लगता है उसने अभी तक काफ़ी सारे लोगों की जान ली है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी उसकी भी बारी आ जाएगी। तभी वो प्लेन से बाहर देखता है और वहाँ पे एक फाइटर जेट उड़ रहा रहता है जो कि उनके प्लेन की ओर एक मिसाइल को फायर कर देता है। ये देख के वो आदमी कहता है शायद अब उसकी बारी आ गई है, और वो मिसाइल आके सीधा उसकी प्लेन से लड़ जाती है, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी एक अजीब सी जगह पे आ गया है और फिर वो सोचने लगता है उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट किया। वो इतना लॉयल था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मर भी सकता था, और इससे उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तभी अचानक से वहाँ पे एक दूसरा हाथ आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो आदमी एक अलग सी दुनिया में खड़ा है और उसके सामने कोई बैठा हुआ है। उसके सामने बैठी हुई लेडी कहती है वो यहाँ की गॉडेस है, और फिर वो आदमी कहने लगता है क्या वो इसे यहाँ की चीजें पहले समझा सकती है। तो फिर उसके सामने बैठी हुई लेडी कहती है उसने उसकी मरी हुई आत्मा को यहाँ पे समन किया है। फिर वो गॉडेस उसका मजाक उड़ाती है कि वो किस तरीके से खुद ही एक बेवकूफों की मौत मर गया है। आगे वो गॉडेस कहती है उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि उसकी सोल पूरी तरीके से साफ हो जाए और वो फिर से जन्म ले किसी ऐसे इंसान की तरह जिसे वो कभी भी जानता तक नहीं था। ये सुन के वो आदमी कहने लगता है इसका मतलब है कि वो मरने वाला है। तो फिर वो गॉडेस कहती है हाँ, और साथ ही साथ वो अगर उनकी रिक्वेस्ट को ले लेगा तो उसे दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट किया जाएगा, जहाँ पे उसके पास सारी यादें रहेंगी। ये सुन के वो आदमी कहने लगता है दूसरे शब्दों में वो अपनी इसी जिंदगी को आगे कंटिन्यू कर सकता है। आगे वो आदमी कहता है उस गॉडेस ने उसे चुना है, इसका मतलब है वो किसी को असैसिनेट कराना चाहती है। ये सुन के वो गॉडेस कहने लगती है वो काफी खुश है कि वो इतनी जल्दी चीजों को समझ जाता है। आगे वो कहती है तुम दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे असैसिन हो। फिर वो कहती है वो उसे एक ऐसी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेट करने वाली है जहाँ पे स्वॉर्ड और मैजिक है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, और उसे वहाँ पे जाके वहाँ के हीरो को असैसिनेट करना है। तो दोस्तों मुझे पता है मैं इनरेगुलर हो गया हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है और मैं वीडियोस को नहीं बना पा रहा, लेकिन चिंता मत करिए, सारी की सारी सीरीज को हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ काफ़ी सारे नए नए एनिमे भी आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ।